नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चंद्राकर आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू क्लासेस में। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बिना देरी किए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रे, रेखा रेखा वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा आई माइनस जे प्लस के कैप और वेक्टर आर टू आई माइनस जे प्लस के कैप बराबर 4 समतल के बीच का कोण क्या होगा? व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन? ठीक है, लाइन एंड प्लेन। ठीक है, मतलब यहाँ पे ना समतल और रेखा के बीच में, रेखा और समतल के बीच में कोण पूछा है। रेखा और समतल के बीच में कोण पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो रेखा और समतल के बीच में कोण, रेखा और समतल के बीच कोण का फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन, बी डॉट वेक्टर एन अपॉन मॉड बी मॉड एन। ठीक है, आराम से देखिए। सबसे पहले वेक्टर बी कौन है? ये वेक्टर बी का काम करेगा और ये वेक्टर एन का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? वेक्टर एन का। तो बी डॉट एन निकाल लेता हूं। बी डॉट एन निकालना है तो देखिए, आई का गुना आई से, जे का गुना जे से और के का गुना के से करना है। ठीक है, और आई इंटू आई 1 होता है, जे इंटू जे जे 1 होता है, के इंटू के 1 होता है। ध्यान रखना है, आई कैप इंटू आई कैप 1, जे कैप इंटू जे कैप 1, के कैप इंटू के कैप 1। ठीक है, इंटू दैट मीन्स डॉट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आई का 2 आई से किया तो 2 आ गया, -1 इंटू -1 +1 हो गया, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, गुणांक का मल्टीप्लाई करते हैं बस। ठीक, अब मॉड भी निकालना है। मॉड भी निकालना है तो क्या करोगे? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक, अपॉन सॉरी इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, -1 का हो गया 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं दोस्तों, तो 3 अपॉन सॉरी यहाँ पे हमको मिल रहा है 4 अपॉन ये आ गया 3 और ये आ गया 6। ठीक है, तो 3 छक्के हो गया 18। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है 4/3√2। 4/3√2 ऑप्शन दिया है, इस फॉर्म में नहीं दिया है। ठीक है, तो ऊपर नीचे हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई? √2 का। तो 4√2/3, √2 इंटू √2 क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हमको मिल गया 2√2/3, 2√2/3। और ये किसका वैल्यू है? साइन थीटा का वैल्यू है। मुझे क्या चाहिए? थीटा चाहिए, कोण चाहिए ना। तो मैं साइन को उधर लेके जाऊंगा, क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स 2√2/3, साइन इनवर्स 2√2/3। दैट मीन्स मेरा आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके है, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? बिंदु 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप की समतल से दूरी क्या होगी? ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा दोस्तों, वेक्टर ए से वेक्टर आर डॉट एन इक्वल टू 0 की दूरी, या वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू वेक्टर डी, यहाँ वेक्टर डी नहीं आएगा, सिर्फ डी आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, वेक्टर ए से वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू डी की दूरी बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन माइनस डी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन।
सिंपल सा काम करना है, देखो सिंपल सा, कुछ नहीं, ये फॉर्मूला याद करना है तो करो, नहीं करना है तो डायरेक्ट काम करना है। देखिए वेक्टर आर की जगह ना ये वाला वैल्यू रख देना है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट, यहाँ क्या आ जाएगा जी, i माइनस 2j प्लस 4k कैप माइनस माइनस 9 को इधर पक्षांतर कर दो, ठीक है, -9 अपॉन वेक्टर एन का मॉड निकाल देना है। मतलब इसका क्या निकाल दोगे, परिमाण निकाल दोगे, तो 1 का वर्ग हो गया 1, 2 का वर्ग हो गया 4 और 4 का वर्ग हो गया दोस्तों 16, 4 का वर्ग हो गया 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 एकम 2, 1 दूनी -2, -1 इंटू 4 -4 -9 अपॉन 16 4 20 और 1 21 √21, 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या आया -13 अपॉन √21, ठीक है। और दूरी हमेशा धनात्मक होता है, दूरी सदैव धनात्मक होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 13 अपॉन √21, 13 अपॉन √21 मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। उस समतल का समीकरण क्या होगा जो समतल के समांतर है, इस समतल के समांतर है एवं बिंदु 1 2 3 से होकर गुजरता है, ठीक है। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्लेन 3x + 4y - 5z = 0 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3, ठीक है। तो आराम से देखिएगा इसको कैसे बनाता हूं मैं। देखिए उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो इस प्लेन से होके जाता है, जो इस प्लेन समतल के समांतर है और किससे होके जाता है, 1 2 3 से होके जाता है। तो गिवन प्लेन क्या है, समतल क्या है, 3x धन 4y माइनस 5z बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, ठीक है। अब इसके पैरेलल प्लेन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। इसके समांतर समतल का समीकरण निकालना है, तो इसके समांतर समतल क्या होगा, 3x + 4y - 5z + लैम्डा = 0, ठीक है। समांतर समतल बोला है मतलब बस लैम्डा जो कांस्टेंट है ना उसकी जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 3x + 4y - 5z + लैम्डा = 0, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और यही पैरेलल प्लेन का इक्वेशन है, यही पैरेलल प्लेन का इक्वेशन है ना। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मैं लिख रहा हूँ ax + by + cz + d = 0 के समांतर समतल का समीकरण, समांतर समतल का समीकरण ये होता है दोस्तों ax + by + cz, d के जगह आ जाता है लैम्डा, d के जगह क्या आ जाता है, लैम्डा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया हूं दोस्तों मैं और लिख दिया इसके समांतर समतल का समीकरण, पैरेलल प्लेन का इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए इसको डिलीट कर रहा हूं मैं, ठीक। चलिए इसके समांतर समतल का समीकरण ये हो गया। अब ये समतल किससे होके जाता है, बिंदु 1 2 3 से होके जाता है, 1 2 3 से जाता है, किससे जाता है, 1 2 3 से जाता है। मतलब ये प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये पॉइंट इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा दोस्तों, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करेगा। तो हम कैसे कराएंगे संतुष्ट, x की जगह 1 रख देंगे, y की जगह 2 रखेंगे और z की जगह 3 रखेंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 5 तिया हो गया 15, ठीक है, प्लस लैम्डा = 0, ठीक है। तो यहां पे देखिए 11 - 15 प्लस लैम्डा = 0, तो 11 में 15 गया, कितना आएगा, -4, -4 को इधर ले आइए तो लैम्डा = आ गया 4, लैम्डा = आ गया 4। तो इस लैम्डा का वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देना है बस। तो इक्वेशन 2 में रख दीजिए 3x + 4y - 5z प्लस लैम्डा की जगह आ गया 4, 4 = 0, ठीक है। तो मेरा आंसर कहां होगा, ये गलत हो गया, 3x + 4y - 5z + 6 दिया है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा,
ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए। ओके, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। आगे की क्वेश्चन, हाँ तो दोस्तों जो गेम्स हाउ क्लासेस हमारे कोचिंग में व्याख्याता का कोर्स अवेलेबल है दोस्तों, व्याख्याता लेक्चरर का कोर्स अवेलेबल है ना। और इसका प्राइस है मात्र 2100 रुपए, मात्र 2100 रुपए है। ठीक है, तो इसको आप प्ले स्टोर से परचेज, हाँ प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर परचेस कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको ऑफर की जानकारी भी मिल जाएगी, है ना। तो जिनको भी तैयारी करना है, डिटेल में तैयारी करना है दोस्तों, वो एकदम जल्दी से जल्दी खरीदें, है ना इस। और ये नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, चाहो तो इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, एक समतल निर्देशाक्षों को क्रमशः ए बी तथा सी पर काटता है। यदि त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक 2-1 3 है तो समतल का समीकरण क्या होगा। ठीक है, a plane intersects the coordinates axis at A, B and C respectively if the centroid of a triangle ABC is 2-1, 3, then what will be the equation of the plane। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, तो पढ़ते हैं इसको, मतलब बनाते हैं। एक समतल निर्देशाक्षों से ABC पर काटता है, निर्देशाक्षों को एबीसी पर काटता है। ठीक है, और एबीसी का केंद्रक क्या दिया है, 2-1 3 दिया है। चलिए 2-1 3 दिया है, तो एक काम करते हैं, इसको ना ब्लैक बोर्ड में बनाते हैं। ठीक है, जगह कम पड़ता है नहीं तो। सबसे पहले ये हो गया दोस्तों एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ठीक है, अब कोई समतल है जो एक्स अक्ष को कहां पे काट रहा है, ए पर काट रहा है, वाई अक्ष को कहां पे काट रहा है। ठीक है, एक्स अक्ष को ए पे काट रहा है, वाई अक्ष को बी पे काट रहा है, और जेड अक्ष को सी पे काट रहा है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं मान लो वो समतल क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी है। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। ये समतल का अंतःखंड रूप होता है दोस्तों, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। ठीक है, प्लेन का। ठीक है, अब देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक, तो देखिए एक्स अपॉन ए है, वाई अपॉन बी है, जेड अपॉन सी है, मतलब एक्स ए इंटरसेप्ट काटता है, ए अंतःखंड काटता है, वाई कितना अंतःखंड काटता है बी, और जेड सी अंतःखंड काटता है। मतलब मैं ये ले लिया ए, ये वाला डिस्टेंस ले लिया बी, और ये वाला डिस्टेंस क्या लूंगा दोस्तों, सी। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट ए की अगर बात करूं तो एक्स एक्सिस में कौन जीरो होता है, वाई, और जेड जीरो होता है, तो ये हो जाएगा A,0,0। यहाँ पे y में कौन जीरो होगा भैया, x और z जीरो होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,b,0। ठीक उसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 0,0,c। ठीक है ना। और त्रिभुज का केंद्रक हमको दिया हुआ है, इसका केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड, केंद्रक कितना दिया है, केंद्रक कितना दिया है दोस्तों, केंद्रक दिया है 2-1 3। सेंट्रॉइड क्या दिया है, 2-1 3, तो 2-1 3। ठीक है, तो केंद्रक का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन x3। ठीक है, अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ठीक उसी प्रकार y इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ध्यान से। ठीक उसी प्रकार होगा जेड का होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके काम करते हैं। x की जगह क्या दिया है, यहाँ पे 2 दिया है। ठीक है, x की जगह क्या है 2। अब x1 x2 x3 जोड़ो, a प्लस 0 कितना आ जाएगा, a बटे में 3, तो a बराबर क्या आ गया 6, a का वैल्यू आ गया 6। ठीक उसी प्रकार y के जगह में क्या रख दूंगा, -1 रख दूंगा। ठीक है, तो y1 0 है, y2 b है, और y3
जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो कितना आएगा बी, बी बटे 3, तो बी बराबर आ गया दोस्तों -3, बी बराबर क्या है जी -3। ठीक उसी प्रकार जेड का फॉर्मूला लगाओगे तो जेड का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है कितना 3 दिख रहा है, जेड का वैल्यू दिख रहा है 3, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कितना आ जाएगा C अपॉन 3, तो C बराबर आ जाएगा दोस्तों 9, C बराबर क्या आ गया जी 9। लाइन क्लियर है, ठीक। ए बी सी के वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको x अपॉन 6 प्लस y अपॉन -3 प्लस z अपॉन 9 इक्वल टू 1, ठीक है। तो सबसे पहले तीनों का मैं एलसीएम निकालूंगा। एक काम करो, इसको जमा के लिखा है x बटे 6 y और प्लस के जगह कहा जाएगा माइनस, प्लस को डिवाइड किए तो माइनस आ गया, तो y बटे 3 धन z बराबर 9 बराबर 1, ठीक है। तीनों का एलसीएम लूंगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 18 आएगा और 18 आएगा, ठीक। तो 6 3 18 तो 3x आएगा, यहाँ पे -6y आ जाएगा और 9 दूनी 18 तो 2z आएगा ऊपर में बराबर में 1। तो फाइनली 3x - 6y प्लस 2z इक्वल टू 18 इस राइट आंसर, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। ये प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल गया, यही समतल का समीकरण है, ठीक है। समतल का समीकरण क्या है 3x - 6y प्लस 2z, 3x - 6y प्लस 2z इक्वल टू 18। ऑप्शन डी राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। ओके क्लियर है भाई, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है सवाल, बिंदु 2 - 1 3 और 4 3 1 को जोड़ने वाली रेखा को 3:4 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक है, बिंदु के निर्देशांक है, यहाँ पे बिंदु लिख दीजिए, बिंदु के निर्देशांक पूछा है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 - 1 3 2 - 1 3 एंड 4 3 1, ठीक है। तो उस बिंदु का निर्देशांक बताना है दोस्तों, जो ये दोनों को मिलाने वाले लाइन को कितने रेशियो में बांटता है 3:4 में, 3:4 में, मतलब m1 रेशियो m2 के जगह दे दिया 3:4, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, ठीक है, तो x इक्वल टू होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। उसी प्रकार होता है दोस्तों y का m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है जी, ठीक। और z का क्या होता है m1z2 m2z1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होगा जी फॉर्मूला, यही होता है फॉर्मूला, सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए बात आती है x1 y1 z1 कौन है, तो ये हो गया x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा z1, ये हो गया x2, ये y2 और ये हो गया z2, ठीक। इसमें वैल्यू रख दो, तो m1 की जगह क्या लेना है भैया 3 और m2 की जगह क्या लेना है 4, ठीक है। तो m1 की जगह लेना है 3, m2 की जगह लेना है 4, तो 3 गुणित 4, 3 गुणित 4 धन m2x1 4 गुणित 2, 4 गुणित 2 बटे में क्या आएगा भैया 3 धन 4, 3 धन 4, तो बोले तो ये कितना आ जाएगा 12 12 8 20, 20 बटे 7, 20 बटे 7, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। अब y की बात करता हूँ, y की बात करता हूँ m1 y2, तो 4 गुणित 3 12 हो गया, ठीक है। फिर m2 गुणित y1, तो 3 गुणित 3 1 कितना हो जाएगा -3, है ना। एक मिनट गड़बड़ हुआ है, m1x2 ना भैया, m1x2, तो 3 गुणित m1y2 सॉरी, 3 गुणित 3 कितना हो गया दादा 9, उसके बाद m2y1, तो 4 गुणित 3 1 कितना हो जाएगा -4 बटे में 3 धन 4, बोले तो कितना आ गया y इक्वल टू 5 बटे 7, y इक्वल टू 5 बटे 7 आ गया, ठीक। उसी प्रकार z को निकालोगे m1z2 मतलब 3 गुणित 1 कितना हो गया 3, फिर m2z1, तो 4 गुणित 3 12 हो गया, 12 बटे 7, ठीक है। तो 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 बटे 7,
ठीक है, ये जेड कोऑर्डिनेट हो गया। तो क्या आ रहा है आंसर 20/7। आंसर यहाँ लिख रहा हूँ 20/7 कॉमा 5/7 कॉमा 15/7। कहीं पे दिख रहा है क्या, देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर है जी। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है जी। क्या बोल रहे क्वेश्चन, बिंदु ए बी सी तथा -a -c -b को मिलाने वाली रेखा को YZ समतल किस अनुपात में विभाजित करता है, या जिस अनुपात में विभाजित करता है वह है। इन व्हाट रेशियो डज द YZ प्लेन डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ABC एंड -a -c -b। आराम से देखिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों YZ समतल का समीकरण, YZ समतल, YZ प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। ये होता है दोस्तों x = 0 होता है, x = 0 होता है, x = 0 होता है। और मैं बोलता हूं मान लो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को YZ प्लेन कौन से रेशियो में बांटता है, M1:M2 में बांटता है। किस में बांटते हैं जी, M1:M2 में बांटता है, M1:M2 बांटता है। ठीक है, तो अगर मैं उसके x निर्देशांक की बात करूं, x निर्देशांक की बात करूं तो वो क्या होगा, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, यही लूंगा क्या, बराबर में 0। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, M1 के जगह मैं लिया M1 ही लूंगा, x1 y1 की बात करता हूं, ये हो जाएगा x1 और ये क्या हो गया वो x2। YZ का रोल नहीं है यहाँ पे, सिर्फ x1 और x2 में काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो M1x2 तो M1 गुणित -a, M1 गुणित -a प्लस M2 गुणित प्लस a। ठीक है, बटे में क्या है, M1 प्लस M2 है, इधर आ गया 0। तिर्यक गुणा करोगे तो ये उधर जाके 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, -a_m1 प्लस a_m2 बराबर में क्या मिल गया दोस्तों, 0 मिल गया। क्लियर है जी। तो फाइनली इसको मैं उधर ट्रांसफर करता हूं, या इसको उधर ले गया तो -a_m1 = -a_m2 आ जाएगा। ठीक है, पक्षांतर करोगे तो m1/m2 बराबर -a/-a, तो माइनस माइनस खत्म, a एकम 1, a एकम a। तो क्या आया भैया, M1:M2 = 1:1। ये मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा। मतलब आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लाइन क्लियर है, ओके, पक्का। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बिंदु 4 3 -5 -2 1 8 को जोड़ने वाली रेखा की दिक्कोज्याएं क्या होंगी। ठीक है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4 3 -5 एंड -2 1 8। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं 4 3 -5 और -2 1 8 को मिलाने वाली रेखा, रेखा बोले तो लाइन, रेखा के दिक अनुपात क्या निकालूंगा, दिक अनुपात निकालूंगा दोस्तों। दिक अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दिक अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो दिक अनुपात क्या हो जाएगा, -2 -4 -2 -4 कॉमा 1 -3 कॉमा 8 -5। ठीक है, तो दिक अनुपात आ गया मेरे पास, कितना आ गया जी, -6 कॉमा -2 और ये हो गया 13, -6 -2 और 13। ठीक है, ओके। तो इसका दिक कोज्य निकालना है, तो दिक कोज्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये दिक अनुपात हो गया ना, और दिक कोज्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों a/√a² प्लस b² प्लस c² कॉमा b/√a² प्लस b² प्लस c², c/√a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो भैया एक काम करो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लो। यहाँ पे क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 6 का 36, 2 का 4, 2 का वर्ग 4, 13 का कितना हो गया 169, 169। तो ये क्या आ रहा है जी, रूट 36 4 40, 209, रूट 209, 209 रूट 209, मतलब मेरे को क्या मिलना चाहिए, -6 बटे रूट 209, -2 बटे रूट 209। ठीक है, और 13 बटे रूट 209, ये मेरा आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, और हमको यहीं से समझ आ गया था, यहाँ से यहीं से देख के मैं आंसर बता सकता था, आंसर कोई नहीं है करके। क्यों कोई नहीं है भैया, जो ऊपर ए बी सी है वो तो सेम रहता है ना, तो -6 -2 -13 कहीं पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, लाइन क्लियर हो रहा है दोस्तों? ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, ओके। ठीक है जी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेखा के दिक् अनुपात 1 ऋण 3 2 हो तो उस रेखा की दिक् को ज्या क्या है। ठीक है, डायरेक्शन को साइन बताना है, तो सेम फॉर्मूला आएगा, क्या होता है, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दूसरा दिक् को ज्या क्या होता है, b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और तीसरा दिक् को ज्या क्या होता है, c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो पहला दिक् को ज्या क्या होगा, 1 बटे रूट 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग हो गया 9 और 2 का वर्ग हो गया 4। तो क्या आ जाएगा जी यहाँ पे 1 अपॉन रूट 14, 1 अपॉन रूट 14। दूसरा वाला आएगा -3 अपॉन रूट 14, और तीसरा वाला क्या आ जाएगा जी 2 अपॉन रूट 14। दिख रहा है क्या कहीं पे, 1 - 3 और 2, और दिख रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, और हो सकता है ये एकदम राइट आंसर है ना, हो सकता है इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो, है ना, या तो ऑप्शन ना दिया हो। ठीक है, बाकी इसका आंसर थोड़ा अलग आ रहा था। ठीक है, ओके, लेकिन जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर हमने सही निकाला। ठीक है, ऑप्शन गलत होगा या ऑप्शन गलत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नन ऑफ दिस तो दिया है, तो नन ऑफ दिस हमारा आंसर होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 में। और ये तो आपका क्लियर है, इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो हमारे कोचिंग में व्याख्याता लेक्चरर मैथ्स का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड है वो जल्दी से जल्दी इसको परचेस करें और फायदा उठाएं पढ़ाई का। ठीक है, और हाँ, इसका फीस रखा गया है मात्र 2100 रुपये, अभी ऑफर चल रहा है तो 2100 रुपये है ना। ठीक है जी, और जिसको डाउट हो, किसी प्रकार का परेशानी हो, किसी प्रकार का डाउट हो, तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8770123687। ठीक है दोस्तों, और साथ में ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी जाके जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।